बदनावर में मतदाता मौन। कांग्रेस जीते या भाजपा, जीतेगा कमल ही। जानिए बदनावर का सियासी समीकरण। आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे तो क्यों दे, ये सब बताने के लिए हमारे साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र भट्ट जी मौजूद है, जिनसे हम जानते हैं कि किन कारणों से आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। नमस्कार भट्ट साहब, आम मतदाता अगर आपकी पार्टी को वोट करे तो क्यों करे? भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है और विकास करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है वो कांग्रेस की वजह से बनी है। जब राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव यहाँ से जीत के गए थे तो उनको मंत्री बनने का आश्वासन दिया था, इनके कारण मंत्री नहीं बनाया। और जनता की जो मांग थी, कर्ज माफ़ी, किसानों का कर्ज माफ़ी और दूसरा जो समूह, महिलाओं का समूह माफ़ नहीं किया कांग्रेस ने। बेरोजगार की भत्ता नहीं माफ़ दिया। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर जब इन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जब मंत्री बनाया, मंत्री बनने के बाद आज देख लो बदनावर क्षेत्र के अंदर 200 रोड का काम चल रहा है, साथ ही करोड़ों रुपए की योजना चल रही। नगर में बदनावर में रोड निर्माण हो रहे हैं, पुलिया बन रही है, विकास का काम उन्होंने किया है। साथ ही बदनावर के औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया और कर रहे हैं। माँ नर्मदा को लाने का प्रयत्न किया है। माँ नर्मदा का दूसरा फेज़ भी चालू करने के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। ऐसे विभिन्न जो जन हितैषी योजना है वो माननीय राजवर्धन सिंह जी को वोट देने के लिए है। और इसीलिए हम मांग जनता से कहते हैं कि हमारी जो योजना है, योजना को देख के राजवर्धन सिंह जी बदनावर का विकास करेंगे। 8,000 लोगों को अगर रोज़गार मिलेगा तो बदनावर का विकास होगा। यदि एक व्यक्ति वहाँ नौकरी करता है तो उसके साथ विभिन्न आयाम जुड़े हुए हैं। वही दूध खरीदेगा, पान की दुकान पे जाएगा, चाय की दुकान पे जाएगा, किराना का सामान खरीदेगा, उसका किराए का मकान लेगा, आदि सामान खरीदेगा। विभिन्न लोगों को उसके माध्यम से बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा। क्या लगता है मनोज जी, आप दत्तीगांव के साथ कांग्रेस में जब दत्तीगांव थे तो भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, आज भाजपा में भी है तो कंधा से कंधा मिलाकर आप काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको दत्तीगांव जी की जीत कितनी सुनिश्चित है? दत्तीगांव जी की जीत 100% सुनिश्चित है और दत्तीगांव जी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बहकाव में अब जनता नहीं आएगी। कांग्रेस ने 2018 में वादा किया था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे। कांग्रेस ने वादा किया था कि महिलाओं का समूह को हम माफ़ करेंगे। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, किंतु कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने जनता के साथ में धोखा किया है, किसानों के साथ में धोखा किया है। और इन्होंने जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर ये कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसी ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन्होंने अपमान किया था। जब सिंधिया जी ने कहा था कांग्रेस को कि अपना वचन पत्र के वादा जो किया था उसे आप निभाइए, तो कमलनाथ ने कहा था कि हम नहीं निभाएंगे। और तो सिंधिया जी ने कहा था कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, तो कमलनाथ ने अहंकार में कहा था कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। इसी कारण सिंधिया जी का अपमान किया था। और पूरे मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कांग्रेस की चाल को, ये धोखेबाज पार्टी है और बदनावर के साथ में कांग्रेस ने धोखा किया है। और इसीलिए जनता भी इस बार दत्तीगांव जी के साथ में और ऐतिहासिक वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और कमल खिलेगा। क्या लगता है आपको, किस तरीके का माहौल है भाजपा का क्षेत्र में? पूरी पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में माहौल है। और कांग्रेस जो बताती है कि पश्चिम क्षेत्र में हमारा माहौल है, परंतु ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस शून्य है। हमारे जो आदिवासी भाई है उनके साथ में भी कांग्रेस ने धोखा किया था। महिला समूह यहाँ पे ज़्यादा चलता है, कांग्रेस ने उनके साथ में धोखा किया था। और पश्चिम क्षेत्र से भी भाजपा ऐतिहासिक वोट लेकर आएगी और जीत का परचम पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ले आएगी। कांग्रेस तमाम तरीके के आरोप लगाती है कि हमको विकास नहीं करने दिया, 15 महीने में हमारी सरकार गिरा दी। क्या उनकी सरकार रहती तो और विकास कार्य कर पाते वो? कांग्रेस ही पर धोखा देती है। बदनावर के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। दत्तीगांव जी ने कहा था कि मां नर्मदा के भूमि पूजन के लिए कमलनाथ जी को आप आइए और भूमि पूजन करिए, तो कमलनाथ जी बार बार उनको टालते रहे और यहाँ पर आए नहीं। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बदनावर में मां नर्मदा आए। और जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार वापस यहाँ पर मध्य प्रदेश में बनी है, शिवराज सिंह जी आए, नर्मदा का भूमि पूजन किया है। और बहुत जल्द ही मां नर्मदा हमारे बदनावर क्षेत्र में आएगी और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। क्या लगता है आपको, जीत का आंकड़ा कितना होगा दत्तीगांव जी की? दत्तीगांव जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। महिला नेत्री है आप कांग्रेस की,
दत्ती गांव के साथ भी आपने काम किया है, आज कांग्रेस में काम कर रही है, उनके जाने से क्या बदलाव हुए कांग्रेस में? उनके जाने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, उनको ज़रूर पड़ा होगा। बाकी हमारी कांग्रेस तो बहुत अच्छे से काम कर रही है और इतना बढ़िया शानदार नेतृत्व है। सभी विधायकों का पूरा सपोर्ट है हमको और कमलनाथ जी का बहुत सपोर्ट है, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हम लोग। आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रही हैं, दौरे कर रहे हैं, नगर में भी जा रहे हैं, महिलाओं से किस प्रकार के रुझान मिल रहे हैं? अच्छे मिल रहे हैं हमको और ये तो आपको आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि क्या होता है। बाकी हमको गांव ग्रामीण से और शहर से बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिल रही है। अच्छा, उनके सामने अपने उम्मीदवार को कितना मजबूत मानते हैं? बहुत बढ़िया, सबसे मजबूत उम्मीदवार है हमारा, किसानी जन हितैषी उम्मीदवार है और बहुत बढ़िया है कमल सिंह जी पटेल। अच्छा, पटेल जी कितने मतों से जीत सकते हैं अंदाजा? 10,000 से ऊपर से ही जीतेंगे वो। आपका नाम? सारिका बाफना, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस। उपचुनाव का दौर है, अंतिम चरण में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अपने अपने जोर लगाकर इस सीट को अपने खाते में करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में हम कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़े हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जानते हैं उनका पक्ष कि क्या कारण है जिस कारण से जनता इनको मत दे। नमस्कार गुप्ता जी, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर मतदाता आपकी पार्टी को वोट दे तो क्यों दे? सबसे पहले तो कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की जिस तरह हत्या कर, गला घोट कर सरकार बनाई है, उसके खिलाफ कांग्रेस वोट मांग रही है और जनता हमारे साथ में है। कमलनाथ जी ने जो 15 महीनों में काम किया उसके दम पर हम वोट मांग रहे हैं। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी हमने, गरीबों का कर्जा माफ़ किया, किसानों का 50,000 से 1 लाख तक का कर्जा माफ़ हो चुका है। अगर ये सरकार नहीं गिराते तो 2 लाख का जून तक कर्जा माफ़ होने वाला था। गौशाला 1000 गौशाला बनवाई, बदनावर में गौशाला बनी हुई है, जिसमें इसके बाद में कमलनाथ जी की सरकार थी, गायों के लिए हम 20 रुपये प्रति गाय भोजन के देते थे रोज के। शिवराज जी ने आते 1.5 रुपया कर दिया। तो कहाँ से ये है, किस एंगल से ये वोट मांग रहे और कौन सा विकास है? विकास कार्य की बात करते तो क्या लगता है आपको कांग्रेस का कैसा माहौल है? कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है और 290 जो पोलिंग है उसी सभी पोलिंग पे कांग्रेस विजय निश्चित हासिल करेगी और आम आदमी और आम कार्यकर्ता कांग्रेस का पूरा जोर लगा और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर कमलनाथ जी की पूरी टीम लगी हुई है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस बदनावर तहसील में लगा हुआ है, तन मन और धन से लगा हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि कांग्रेस को जीतने के लिए 28 सीटें चाहिए और विधायक 29 चले गए उधर, तो ऐसे में कैसा कांग्रेस के पक्ष में कैसे माहौल आएगा? कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कमलनाथ जी के जो कार्य हैं पिछले 15 महीनों के, भूमाफिया कार्य, सब कार्य आम जनता सब सराह रही है और उसी के बलबूते पर हमको वोट मिलेंगे। जनता का रूप क्या लग रहा है आपको? ग्रामीण क्षेत्रों की जनता आपके पक्ष में है या उधर के? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे डेली जा रहे हैं सब कार्यकर्ता और जनता का रुझान हमारी तरफ है पूर्णतः। आपका नाम? आशीष बोकड़िया।